सो हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास ऑफ फंडामेंटल ऑफ इनकम टैक्स। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त नहीं हूँ, आपका टीचर हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब तक हम लोगों ने नेट टोटल इनकम देखे, कहानी बहुत मुख्तसर सी हमारी रही। क्या क्या हम लोगों ने देखे अभी तक? हम लोगों ने ये देखे, सबसे पहले पांचों हेड को मिला लो, बन गया ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम अगर 2.5 लाख के ऊपर है तो पर्सन बन गया एससी, टैक्स देना है। अगर 2.5 लाख के नीचे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर टैक्स देना है तो ग्रॉस टोटल इनकम की अमाउंट पे नहीं देना है। ग्रॉस टोटल इनकम की अमाउंट से एक नई अमाउंट बनाना है। वो कैसे बनाना है? तो डिडक्शन देखिए, कौन सी डिडक्शन? चैप्टर 6A की डिडक्शन। चैप्टर 6A की डिडक्शन देखिए, ग्रॉस टोटल में से नेट टोटल निकालना है और उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। ये बात हम लोगों ने देखी। टैक्स कैसा चार्ज होता? टैक्स एनुअली चार्ज होता। आज उसके ऊपर बात करना है। आओ, तो हाउ द इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड, मंथली और एनुअली? सवाल है, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? महीने से या सालाना से? मंथली कैलकुलेट करना इनकम टैक्स को या एनुअली कैलकुलेट करना? कौन से आंकड़े लेना? तो सिंपल है रे बच्चे, बहुत आसान है। इट इज कैलकुलेटेड एनुअली। ये साल का हिसाब करते हैं। क्या का हिसाब करते हैं? पूरे साल का। और द कंप्यूटेशन, सारे के सारे कंप्यूटेशंस इन द इनकम टैक्स के अंदर आर कंप्यूटेड, उसको कंप्यूट किया जाता है एनुअली फॉर ईच फिनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स की दुनिया में सारे के सारे टैक्स की कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशंस एक मर्तबा साल में किए जाते हैं। कौन से साल में? तो पूरे फिनेंशियल ईयर में। फिनेंशियल ईयर में व्हाट इज फिनेंशियल ईयर? अब ये क्या है नया शब्द फिनेंशियल ईयर? फिनेंशियल ईयर बोले तो बेटा वो साल जो हम लोग अप्रैल से लेकर के मार्च तक मनाते। हम वही लोग हैं ना, कॉमर्स के लोग हैं हम लोग। तो हमारे लिए साल जनवरी से दिसंबर नहीं चलता, हमारे लिए साल जून से मई नहीं चलता, हमारे लिए साल चलता है अप्रैल से लेकर के मार्च तक। मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। हर साल का 1 अप्रैल से 31 मार्च फिनेंशियल ईयर है। ये हम लोगों के हिसाब से हमारा फिनेंशियल ईयर इसको बोलते हैं। कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं? जनवरी टू दिसंबर। एकेडमिक ईयर किसको बोलते हैं? जून टू मई। तो वैसे ही फिनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं? अप्रैल टू मार्च। So the person should pay the tax for every financial year. तो क्या पर्सन को हर फिनेंशियल ईयर पर टैक्स देना है? यस, एवरी पर्सन, हर एक वो बंदा जिसकी जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम किसी भी फिनेंशियल ईयर की, कोई एक फिनेंशियल ईयर की ग्रॉस टोटल इनकम अप्रैल से मार्च, एक फिनेंशियल ईयर की ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती है, शैल पे द टैक्स। उसको टैक्स देना है। कब देना है? इमीडिएटली सक्सीडिंग, तुरंत आने वाले, सक्सीडिंग मतलब अगला, तुरंत आने वाले फिनेंशियल ईयर। तुरंत जो आ रहा है फिनेंशियल ईयर, खत्म हुआ फिनेंशियल ईयर, मार्च लगा या अप्रैल लगा बोले तो तुरंत दे देना उसे। बिल्कुल इमीडिएट सक्सीडिंग फिनेंशियल ईयर। समझ में सब आता, सब समझता? लेट्स अंडरस्टैंड। आओ एग्जांपल लेंगे। द इनकम टैक्स ऑन द इनकम, इनकम टैक्स लगेगा इनकम पर। कौन सी इनकम पर? अर्न ड्यूरिंग फिनेंशियल ईयर 19-20। 19-20 2019 से लेके 2020 तक, मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक की जो फिनेंशियल ईयर है, इसमें जो इनकम कमाया है उसके ऊपर टैक्स भरना है। ठीक है, उस पर कब भरना है? शैल पेड इन। कब भरना है? शैल बी पेड इन इमीडिएटली सक्सीडिंग। इमीडिएटली सक्सीडिंग या अगला साल।
इमीडिएटली सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये एक फाइनेंशियल ईयर 19-20, ये फाइनेंशियल ईयर 20-21, ये फाइनेंशियल ईयर 19-20, ये 20-21, ये 1 अप्रैल 2019, ये 31 मार्च 2020, ये 1 अप्रैल 2020 और ये 31 मार्च 2021। इसमें कमाना है, इसमें जो कमाया है उसका बैठ के हिसाब करके इस साल करना है। ओके, तो 2019-20 में जो कमाए उस इनकम के ऊपर टैक्स भरोगे 20-21 के अंदर। क्लियर बात, क्लियर बात। 20-21 में जो कमाओगे 21-22 में भरेंगे, 21-22 में जो कमाएंगे, चलो आगे चलिए। इनकम टैक्स एंड 2 फाइनेंशियल ईयर्स, दो हो गए ना, दो फाइनेंशियल ईयर हो गए, 2 फाइनेंशियल ईयर हो गए। एक में कमाया, एक में भरा, एक में कमाया, एक में भरा, एक में कमाया, एक में भरा, चलते रहा। 19-20 में कमाया, 20-21 में भरा, 19-20 में कमाया, 20-21 में भरा, 18-19 में कमाया, 19-20 में भरा, 19-20 में कमाया, 20-21 में भरा। समझ में नहीं आ गया? बड़े रहे। 18-19 में कमाया, 19-20 में भरा, 19-20 में कमाया, 20-21 में भरा, 20-21 में कमाया, 21-22 में भरा, 21-22 में कमाया, 22-23 में भरा, 22-23 में कमाया, 23-24 में भरा, 23-24 में कमाया, 24-25 में भरा। पहले पैसे कमाना है रे भाई, पहले पैसे कमाना, वो साल खत्म हुआ कि पैसे भर देना, टैक्स भर देना, ऐसा रहता सिस्टम। तो इनकम टैक्स एंड 2 फाइनेंशियल ईयर्स, यस, इनकम टैक्स इज कंसर्न्ड विद 2 फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट इन विच यू अर्न एंड सेकंड इन विच यू पे। आप कमाओगे फिर आप भरोगे। इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर 19-20, 19-20 में जो कमाया है, the tax on this financial year is payable during the 20-21, 19-20 में कमाओ, 20-21 में भरो, 20-21 में कमाओ, 21-22 में भरो। तो इनकम टैक्स एक फाइनेंशियल ईयर का हिसाब करता बिल्कुल, लेकिन जुड़ा हुआ 2 फाइनेंशियल ईयर से, एक की कमाई दूसरे में भरपाई, राइट। चलो, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन विच यू अर्न, वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप पैसा कमा रहे हो, मतलब 19-20 में। The first financial year 19-20 in above example is the year you earn, ये साल आप पैसे कमाए। इस साल को क्या कहा जाएगा? प्रीवियस ईयर बोलना कहते हैं इसको। इसको क्या बोलना? प्रीवियस ईयर बोलना। बोलेंगे क्या मुश्किल है हमारा, कुछ भी नाम बोलते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं, पर्सन को क्या भी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इंडिविजुअल बोल रहे हैं, जो बोले इनकम टैक्स एक्ट ने हमको, हमने वो बोले, उन्होंने जैसा बोले हमने वैसा बोले। बहुत अच्छे लोग आए हैं अपन। चलो, द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब वो साल जिसमें आपने पैसे कमाया, इन द ईयर यू अर्न, पैसे कमाए रे बाबा। ये साल क्या बोलना? प्रीवियस। अरे ये साल कमाया, भरना कब है? भरना 20-21 में है ना। तो सेकंड फाइनेंशियल ईयर इन विच यू पे, सेकंड फाइनेंशियल ईयर ऊपर के एग्जांपल में 20-21 इज द ईयर यू पे, आपको यहाँ पे पैसे भरना है। इट इज नोन एज असेसमेंट ईयर 20-21, उसको असेसमेंट ईयर बोलना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर पैसे कमाने का साल, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में कमाए हुए पैसों के ऊपर टैक्स भरने का साल। फिर असेसमेंट ईयर क्या बन गया? प्रीवियस ईयर, क्योंकि इस साल भी तो पैसे कमाए, उस साल कमाए पैसे, ये साल भरे, ये हो गया प्रीवियस ईयर, सो ऑन चलता रहेगा। ओके, चलिए अगला हम देखेंगे। इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 19-20 is taxable during the assessment year 20-21. What does your syllabus say? अब सर 2 फाइनेंशियल ईयर है, हम कैसा करना भाई? हमारे तो एग्जाम तो 1 ही साल की होने वाली है, तो 19-20 का पढ़ना, ये 20-21 का पढ़ना, क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा सर हमको। तो आपके सिलेबस में एक नोट लिखी हुई है, वो नोट हमने यहाँ पे लेके आए। नोट क्या है? पढ़ो। नोट बोलते 2000 की नोट है, वो इंफॉर्मेशन वाली नोट है। देखो, कंसीडर दी करंट एकेडमिक ईयर, चालू एकेडमिक ईयर को एज असेसमेंट ईयर।
असेसमेंट ईयर कंसिडर करिए, एकेडमिक ईयर कौन सा चालू है तुम्हारा? 19-20 चालू है एकेडमिक ईयर, या एकेडमिक ईयर 20-21 चालू है तुम्हारा? अभी बच्चों को मालूम होगा तो अच्छी बात है। तुम लोगों को मालूम है क्या है तुम्हारा एकेडमिक ईयर? तुम्हारा एकेडमिक ईयर है 20-21। तो तुम्हारे एकेडमिक ईयर को क्या मान के चलो? असेसमेंट ईयर मान के चलो। तो मतलब तुमको असेसमेंट ईयर 20-21 पकड़ के चलना है। अब अगर असेसमेंट ईयर को 20-21 पकड़ लोगे तो फिर प्रीवियस ईयर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 19-20। समझ में आया? तो 19-20 में कमाएंगे पैसे, 20-21 में भरेंगे पैसे, ये सीखना है आप लोगों को इस साल। तो आप लोगों के लिए साल खत्म होने तक 19-20 क्या है? प्रीवियस ईयर। 20-21 क्या है? असेसमेंट ईयर। कब तक? साल खत्म होने तक। साल खत्म हो जाएगा, थर्ड ईयर में चले जाओगे, अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं जाएंगे इनकम टैक्स का पेपर रुका लेंगे, चेंज हो जाएगा। आप लोगों के लिए चेंज हो जाएगा, साल बदल जाएगा, असेसमेंट ईयर बदल जाएगा, आपका प्रीवियस ईयर बदल जाएगा, इनकम टैक्स का पेपर रुकना नहीं चाहिए बच्चों। चलो, तो यहाँ तक हमारी बात हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी है व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, और कोई डाउट है तो भी व्हाट्सएप करो, क्वेरी है तो भी डाउट व्हाट्सएप करो।